हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, ये सैनिक की क्लासेस चल रही है। सैनिक स्कूल की, सैनिक स्कूल आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है इसकी आपकी क्लास चल रही है, क्लास 5th और क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो आज से हमारी ये वोकैब की सीरीज रहेगी। जो ये वोकैब की सीरीज है ये कंटिन्यूसली रहेगी, डेली आएगी आपको। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए डेली आएगी और जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक ये आपकी डेली आएगी। तो आज इसके लिए पार्ट फर्स्ट है, तो आज पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल फोकस रखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। अब हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। तो ऐसे वर्ड्स, ये जो रूट वर्ड है, हम फोबिया, एक वर्ड होता है रूट वर्ड फोबिया, इससे रिलेटेड जितनी भी मीनिंग है, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, इससे आप आज हम सीखने वाले हैं। आपको डेली डेली नई नई चीजें सीखते रहनी है जो आपके नॉलेज को एक ऊपर लेवल तक ले जाएगी। फोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? फोबिया का मतलब कि अगर आप किसी भी चीज से डर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज को करने में एबनॉर्मल हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है फोबिया। अगर किसी भी चीज के पीछे फोबिया लग जाता है तो इसका मतलब आपको डर हो जाती है, उस चीज से डर हो जाती है। तो आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला वर्ड है वो है एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग से भी आते हैं। 5 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन आपके स्पेलिंग से भी बनेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 वाले बच्चे बिल्कुल फोकस से रखिएगा, 5th वाले भी देखिएगा इसको। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। और हमने आपकी जो क्लासेस हैं वो हर मैथ्स की, रीजनिंग की, हर चीज की क्लासेस आपकी कंटिन्यूसली मिलेंगी सैनिक स्कूल वालों के लिए। तो स्पेलिंग क्या है एचलियोफोबिया की? ACHLUOPHOBIA। देखो एचलियो का मतलब क्या होता है? डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस से डर लगना, फियर ऑफ डार्कनेस, उसको हम बोलते हैं एचलियोफोबिया। यानी अंधकार से जब आप डरते हो तो उसका मतलब क्या होता है? एचलियोफोबिया। ACHLUO, स्पेलिंग फोकस रखिएगा, ACHLUOPHOBIA, एचलियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस से डर को हम क्या बोलते हैं? एचलियोफोबिया बोलते हैं। सेकंड वन इज एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट। एक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? हाइट। तो हाइट से डरने को क्या बोलते हैं? फियर ऑफ हाइट। एक्रो की स्पेलिंग ACRO, फोबिया की स्पेलिंग PHOBIA। तो फियर ऑफ हाइट इसका मतलब है एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट इसका मतलब है एक्रोफोबिया। तो हम पढ़ने कैसे वाले में आपको एक बार और बता देता हूं, ऐसे ही हम पूरा सीट पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड आपको पूरा, जब मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा तो इससे रिलेटेड इसी के क्विज होंगे। ठीक है, जैसे मानो मैंने फोबिया की आपको सीट पढ़ा दी तो इससे रिलेटेड फिर आपको डेली डेली क्वेश्चंस, जैसे एक सीट में आपको कवर करूंगा, फिर आपको क्विज होगा, आपका टेस्ट होगा, यहीं पर टेस्ट होगा। बेटा समझ में आ रही बात? तो आपको पढ़ना है डेली। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस बना के वो पीपीटी फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, अब तो आपके नंबर पता चल जाएंगे आपने कितने सही किए कितने गलत किए। तो क्या है? एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट हो गया। स्पेलिंग हमको याद हो गई, ACROPHOBIA। नंबर थर्ड इज एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ विंड और एयर। ठीक है, विंड से डर लगना, एयर से डर लगना, यानी एरोफोबिया होता है। नेक्स्ट वन इज एरो। एरो का मतलब विंड होता है, हवा, हवा से डरने का एरोफोबिया। हाइट से डरने का एग्रोफोबिया। स्पेलिंग क्या है? ACROPHOBIA। डार्कनेस से, अंधेरे से डरने का एक्लुओ, एक्लुओफोबिया, ACHLUO। हाई डार्कनेस यानी ACHLUOPHOBIA। एक्लुओफोबिया यानी फियर ऑफ डार्कनेस। बेटा लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एगोरा, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया बेटा फियर ऑफ ओपन प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, किससे डर? ओपन प्लेसेस से या पब्लिक प्लेसेस से। ओपन प्लेसेस समझ रहे हो ना? पब्लिक प्लेसेस क्या क्या हो जाते हैं? बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस, यानी पार्क हो गया या और सारी चीजें हो गई, वहां पर क्राउड में जाने से डर लगना, यानी सार्वजनिक जो स्थान है वहां से जाने में डर लगने को क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। स्पेलिंग देख लो, AGORA, एगोरा PHOBIA। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। एरोफोबिया विंड से डरना, एगोराफोबिया यानी किससे डरना? ओपन प्लेसेस से या पब्लिक प्लेसेस से डरना। नेक्स्ट वन इज, ध्यान से समझना, नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेट वेट वेट, बेटा अगला वर्ड ध्यान से समझिएगा। अगला वर्ड है एचमोफोबिया।
एचमोफोबिया, स्पेलिंग इज AICHMO, AICHMOPHOBIA। एचमोफोबिया का मतलब क्या होता है? निडल से डरना, ठीक है। किससे डरना? सुई होती है ना बेटा, पतली सुई होती है, उससे डरना, जिससे कपड़े सिले जाते हैं उससे डरना, या कोई ऐसा पॉइंटेड यानी नुकीला कोई ऑब्जेक्ट है उससे डरना, ठीक है। तो इसको हम एचमोफोबिया को हम बेलूनोफोबिया भी कहते हैं या ट्राइपेनोफोबिया भी कहते हैं। ये दोनों इसके सिनोनियम्स हैं। क्या है? दोनों उसके सिनोनियम्स हैं। एचमोफोबिया, एचमोफोबिया मतलब नीडल से डरना, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से डरना। और व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एचमोफोबिया? दैट मींस बेलूनोफोबिया एंड ट्राइपेनोफोबिया। अब स्पेलिंग कैसे याद करोगे? AICHMO, एचमोफोबिया की PHOBIA। एंड व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ एचमोफोबिया? दैट इज बेलिनोफोबिया, BALENO, BALENOPHOBIA। Belunophobia is what? Belunophobia is synonyms of achnophobia. And what is its meaning? Its meaning is fear of needles. नीडल से डरना, सुई से डरना, या कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से डरना, इसको हम बेलूनोफोबिया कह सकते हैं। ट्राइपेनोफोबिया यानी TRY, ट्राइपेनोफोबिया कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहाँ पे 5वीं तक क्लियर होगा आपको। सुई से डरना या नुकीली चीजों से डरना। क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वन इज एलुरो एलुरोफोबिया। एलुरोफोबिया, एलुरोफोबिया का मतलब है फियर, फियर ऑफ कैट्स, ठीक है। एलुरोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्ली से डरते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? एलुरोफोबिया। आपको क्या है? एलुरोफोबिया है। आप किससे डर रहे? डर है आपको फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डर, यानी एलुरो, AILURO, एलुरोफोबिया यानी बिल्ली से डर। स्पेलिंग देख लेना, AILUROPHOBIA। तो दिव्यांश ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एल्गोफोबिया। स्पेलिंग ध्यान में दिमाग में रखिएगा, ALGO, एल्गो, PHOBIA। एल्गोफोबिया का मतलब फियर ऑफ पेन, दर्द का डर। आपको ऐसा होता है कि मेरे को कहीं पर भी दर्द हो जाएगा उससे डर लगता है। जैसे मानो आपको कहीं पर वैक्सीन लगाने की जरूरत है, आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, आपको लगेगा कि मेरे को दर्द होगा, उससे अगर आप डर रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा? एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया आपको क्या है? एल्गोफोबिया, कि दर्द होने से, कोई भी चीज में दर्द होने से डर है, तो क्या होगा? वो एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वन इज एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार, गाड़ी चलाने का डर बेटा। फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार, दैट मींस क्या हो जाएगा? एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया का मतलब गाड़ी चलाने से डरते हो आप, तो क्या है आपको? एमेक्सोफोबिया है। नेक्स्ट वन इज एंड्रोफोबिया। व्हाट डू यू मीन बाय एंड्रोफोबिया? फियर ऑफ मैन। आदमी से अगर आपको डर लग रहा है तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको एंड्रो सॉरी एंड्रोफोबिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एंड्रोफोबिया। मैं 10-10 वर्ड करके समझा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं रिवीजन कराता हूं, ठीक है। एंड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मैन। फिर है एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स से डरना, फूलों से डरने का मतलब क्या है? एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? कोई प्रॉब्लम? आइए मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब हम रिवर्स रिवर्स में पढ़ना चालू करेंगे। मैंने बताया पहले एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया की स्पेलिंग क्या है? ANTHOPHOBIA। एंथ्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ व्हाट? फ्लावर्स। एंथ्रोफोबिया का फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डर। एंड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मैन, मैन से डर। एमेक्सोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार, कार चलाने से डर, ठीक है। एल्गोफोबिया का मतलब फियर ऑफ पेन, दर्द का डर। एलुरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ कैट्स, बिल्ली से डर। एचमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ नीडल्स, सुई से डर, या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है उससे डर। एचमोफोबिया को हम बेलनोफोबिया और ट्राइपेनोफोबिया भी बोलते हैं। फिर है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब फियर ऑफ ओपन प्लेस। एगोराफोबिया मैंने बताया था, ओपन प्लेस में जाने से डर, पब्लिक प्लेसेस में जाने से डर। एरो का मतलब क्या होता है? एरोफोबिया, एरो का मतलब विंड या एयर। एरोफोबिया यानी हवा से डर।
फिर है एक्रोफोबिया, मतलब हाइट से डर, एक्रो यानी हाइट, हाइट से डर, एग्रोफोबिया, ACRO एग्रोफोबिया। फिर एचनोफोबिया यानी डार्कनेस से डर। दिव्यांश आपका ध्यान यहीं पे है, पक्का? यस सर। तो अब बताओ, फियर ऑफ फ्लावर, फियर ऑफ फ्लावर, फियर ऑफ सर फ्लावर। ऐसे याद नहीं हो। तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, अभी हमने पढ़ा एरोफोबिया, सॉरी, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट बेटा, बताया क्या? बता, दिमाग प्रेशर दो, कोई बात नहीं, ऐसे याद होगा, धीरे धीरे होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप जब क्लास ओवर हो जाएगी तब आप इसको रिवीजन करेंगे, तब ये चीजें आएंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज करोगे तब आ जाएंगी, समझ में आया ना? मैंने बताया था हाइट, हाइट के लिए क्या बताया था बेटा? एक्रो, क्या बताया था? एक्रोफोबिया। और अगर फियर ऑफ एयर या विंड, हम्म, एरोफोबिया। और फियर ऑफ फ्लावर्स क्या बताया था? एंथोफोबिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। और बिल्ली से डरने को क्या कहेंगे? फियर ऑफ कैट, एलुरोफोबिया, एलुरोफोबिया। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अपना अपना माइक ओपन कर लीजिए आप, अपना माइक ओपन कर लो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज एंथ्रोपोफोबिया। आप फोकस रखिएगा, कोई इशू नहीं है, ध्यान से समझिएगा। एंथ्रोपोफोबिया का मतलब होता है लोगों से डरना, फियर ऑफ पीपुल, लोगों का डर। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, और लोगों से डरने का मतलब हो गया एंथ्रोपोफोबिया। फिर है नेक्स्ट इज अरेचनो, एरेचनोफोबिया। एरेचनो की स्पेलिंग याद कर लेना, और एंथ्रोपोफोबिया की स्पेलिंग याद कर लेना। एंथ्रोपो, ANTHRO, एंथ्रोपियो, को फोबिया, PHOBIA है, यानी फियर ऑफ पीपल हो जाएगा, लोगों से डर। फिर है एरेचनोफोबिया, ARACHNO यानी फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से डर, तो बोलेंगे एरेचनोफोबिया। मैंने आपको एक चीज और बताई थी अभी, एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन, मैन से डर। और एक चीज यहां पर बताई थी, फियर ऑफ पीपल, एंथ्रोपोफोबिया। एंड्रोफोबिया कहूंगा तो फियर ऑफ मैन, एंथ्रोपोफोबिया कहूंगा फियर ऑफ पीपल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नो। वेरी गुड। उसके बाद है एरेचनोफोबिया, का मतलब है फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट वन इज एरिथमोफोबिया, एरिथ्रोमोफोबिया। एरिथमोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मैथमेटिक्स और नंबर। अर्थमेटिक तो पता है ना आपको, अर्थमेटिक मतलब मैथ्स। एरिथमोफोबिया का मतलब यस सर। फियर ऑफ मैथमेटिक्स या नंबर, नंबर से डरना या मैथमेटिक्स से डरना, इसको हम बोलेंगे एरिथमोफोबिया बोलेंगे। फिर है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया का मतलब है फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग। एस्ट्रा बादल की गरज से डरना, या गिरने, बिजली गिरने से डरना, तो उसको बोलेंगे एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया यानी फियर ऑफ थंडर। ठीक है, थंडर होने से या लाइटनिंग होने से डरना, तो उसको बोलेंगे एस्ट्राफोबिया। मैथमेटिक्स से डरना या नंबरों से डरना, एरिथमोफोबिया, ARITHMOPHOBIA। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब स्टार्स, आपको पता है ना, एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टार्स, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एंड व्हाट इज एस्ट्रोफोबिया? एस्ट्रोफोबिया मतलब मी फियर ऑफ स्टार्स, स्टार से डरना, और आपकी कोई भी आपके कैलेस्ट्रियल्स, मतलब कैलेस्ट्रियल्स बॉडीज जो है, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर, ठीक है, उनसे डरना, तो दैट इज एस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ये आपको क्रैम करने हैं बस। ठीक है, ये कैसे होंगे? धीरे धीरे, जैसे रिवीजन करा है, आपके पास वीडियो रहेगी, इसको दोबारा से देखना है, आपका इसी पे बेसिस पे टेस्ट होते रहेगा वोकैब का, तो वोकैब आपकी लर्न हो जाएगी। ठीक है, आपका हर संडे को ऐसे टेस्ट होते रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तो आपको ये याद हो ही जाएगी। तो यहां तक मैंने आपको बताया ओके सर। एस्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ स्टार्स एंड celestial ऑब्जेक्ट, एस्ट्राफोबिया फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, एरिथमोफोबिया फियर ऑफ मैथमेटिक्स और नंबर, एंथ्रोपोफोबिया फियर ऑफ ये फियर ऑफ पीपल, एरेचनोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर।
ठीक है। और Right. मैंने आपको बताया था फियर ऑफ मैन, दैट मीन्स एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट वन इज एटेक्सोफोबिया, एटेक्सोफोबिया, ठीक है। It एटेक्सोफोबिया का मतलब क्या होता है कि डिसऑर्डर से, ठीक है, फियर ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर समझते हो, कोई भी चीज आपकी प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं है, ठीक है, आपकी किताब जैसे प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है तो उसको बोलेंगे डिसऑर्डर। या अनटाइटनेस है, अनटाइटनेस है मतलब कि गंदगी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर आपको गंदगी से डर है कि गंदगी ना हो जाए या कोई भी चीज डिसऑर्डर में ना हो जाए, तो आपके लिए एक वर्ड आता है एटेक्सोफोबिया, एटेक्सोफोबिया। क्लियर है। फियर ऑफ Yes, sir. इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन का मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से फेल ना हो जाओ चीज में, आपको डर लग रहा है कि मैं इसमें इम्परफेक्ट ना हो जाऊं, मेरे से कोई भी चीज अच्छे से ना हो, उससे अगर आपको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, एटिलो, एटीएलओ, एटिलोफोबिया, क्या बोलते हैं, एटिलोफोबिया बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई इशू, फटाफट बताओ बेटा, No, sir. यहाँ तक No, क्लियर है ना। sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज Except. अटैची, अटैची फोबिया। IT अटैची फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फेलियर या नेगेटिव इवोल्यूशन। आपको पहले ही दिख जाए कि भाई मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मेरे को इसमें फेलियर तो नहीं मिल रहा, अगर आप उससे डर रहे हो कि मेरे को फेलियर मिल जाएगा तो आप उस चीज को स्टार्ट ही नहीं करोगे। आप उससे अगर डर रहे हो Yes, sir. कि मैं फेल नहीं हो Yes. जाऊं, उससे भी डर रहे हो, उसको अटैची फोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग एलोन, अकेले रहने के डर को बोलेंगे ऑटोफोबिया, ठीक है बेटा। बैक्टीरिया, Yes, sir. बैक्टीरिया आपके जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उनसे Yes, अगर आप डरते हैं तो इसके लिए वर्ड है बैक्टीरियोफोबिया। स्पेलिंग ध्यान से समझिएगा, BACTERIOPHOBIA, बैक्टीरियोफोबिया। क्लियर है, यहाँ yes, sir. तो बताओ, No, sir. यहाँ तक समझ में आया ना आपको, बैक्टीरियोफोबिया, Yes, sir. ठीक है। तो आज के 20 वर्ड्स यहाँ तक मैंने आपको समझाए, ठीक है। आज के लास्ट 10 वर्ड्स और पढ़ेंगे, फिर आज, फिर इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 30 वर्ड्स आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको 30 के 30 वर्ड्स आपको डिटेल में याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्या है बेटा, Sir. बैरोफोबिया। बैरोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से अगर आपको डर लगता है, ग्रेविटी का मतलब जानते हो ना, कोई भी चीज आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो, अपने आप वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, अर्थ के टुवर्ड्स को आ जाती है। जैसे मैं पेन को ऐसे उछालूंगा तो वो नीचे की तरफ को आएगी, देखो उछाल रहा हूँ नीचे आ रहा है, उछाल रहा हूँ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल से डरते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स से डरते हो, दैट इज बैरोफोबिया, ठीक है। फिर है बैथमोफोबिया, BATSMOPHOBIA। बैथमोफोबिया का मतलब होता है स्टेयर से डरना, स्टेयर का मतलब सीढ़ियों से डरना, या स्टीप स्लोप, स्टीप जैसे सीढ़ीदार स्लोप होता है ना, ऐसे स्लोप का मतलब ये ढलान, ये देखो ये ढलान, और जो ढलान भी है वो सीढ़ीदार है, स्टेयर टाइप है, तो इससे डरना यानी बैथमोफोबिया, दैट मीन्स बैथमोफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, बाइबिलियोफोबिया, बाइबिलियोफोबिया, Phobia. BIBLIOPHOBIA, फियर ऑफ बुक्स, बुक से डरना यानी बाइबिलियोफोबिया। प्लांट्स, प्लांट्स से डरना यानी बोटेनो, स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज नोन एज बॉटनी, ठीक है, ठीक है, बॉटनी बोला जाता है। और बॉटनोफोबिया को बोला जाता है फियर ऑफ प्लांट्स, BOTANO, बॉटनोफोबिया। क्लियर है। अगला है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया क्या है, अगलीनेस, अगलीनेस जानते हो ना, जो क्रूर दिखता है, तो काफी डरावना जैसा दिखता है, ठीक है, अनटाइडी दिखता है, ठीक है, तो फियर ऑफ अगलीनेस उसको बोलेंगे कैकोफोबिया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वन, कैटजिलोफोबिया, कैटजिलोफोबिया, Phobia. CATAGELO, CATAGELO, कैटलो, कैटजिलो, CATAGELOPHOBIA, यानी फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, ठीक है। आपको ऐसा डर लग रहा है कि कोई आपका उपहास ना बना दे, आपको कोई मजाक ना बना दे, आपको कोई चीज कर रहे हैं, आपका कोई बेइज्जती ना कर दे, उससे डर होना, दैट इज कैटजिलोफोबिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आता है फियर ऑफ कलर, कलर से डरना यानी क्रोमैटिक कहते हैं कलरफुल, तो क्रोमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, रंगों से, अगर आपको कलर से डर लगता है तो क्या है, आपको क्रोमोफोबिया है, क्या है, Phobia. क्रोमोफोबिया, Chromo. क्रोमोफोबिया। क्लियर है, क्रोमोफोबिया, Yes, sir. हाँ।
अगला अगला इज फियर ऑफ क्लॉक। अगर आप क्लॉक से डरते हैं दैट मीन्स क्रोनोमेंट्रोफोबिया। क्रोनोमेंट्रोफोबिया, क्रोनोमेंट्रोफोबिया मतलब घड़ी से अगर आपको डर लगता है दैट मीन्स क्रोनोमेंट्रोफोबिया है। ठीक है। फिर है साइबोफोबिया। साइबोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ फूड। साइबोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फूड, खाने से डर, दैट इज साइबोफोबिया। अगला वन इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, CLAUSTR, क्लेस्ट्रो, PHOBIA। क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होता है? यदि कोई आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जो कि बंद है, कन्फाइंड प्लेस है, आइसोलेटेड प्लेस है, तो उसमें आपको जो डर लगता है बंद जगह में जाने को, उसको हम बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया। क्या तक क्लियर है? तो बच्चों आज हमने 30 इसके वर्ड मीनिंग फोबिया के सीखे। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। जब ये आपकी पूरी जो सीट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे सीट खत्म होते रहती है उससे आपको मैं क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, तो जिससे आपका रिवीजन होते रहेगा। तो बेटा ये दिव्यांश, ये 30 वर्ड मीनिंग आपको रिवीजन करना है, कल से कल आएगा इसका पार्ट। यस सर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, ओके मिलेंगे। सर। ठीक है बेटा। यस सर।